आपने अपने घर में एक ऐसा बच्चा जरूर देखा होगा जिसे चाहे जितना मना करो कि ये काम नहीं करना, पर उसकी जिद ऐसी होती है कि वो वही काम करेगा। अब ये बात बस बच्चों तक सीमित नहीं, कुछ लोग बड़े होने के बाद भी ऐसे ही रहते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ, सही सोचा आपने, वो बच्चा कंगना रनौत ही है। सॉरी सॉरी सॉरी, कंगना बच्चा नहीं है, वो तो बड़ी हो गई और इतनी बड़ी कि अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद भी है। और तो और वो पहले से ही एक बड़ी अदाकारा के रूप में खुद को साबित भी कर चुकी है। पर इतना सब हो जाने के बाद भी शायद दिल अभी भी बच्चा है उनका, बिल्कुल उस गाने की तरह। दिल तो बच्चा है जी। खैर, व्यंग से बाहर निकलकर असल मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बीते 25 सितंबर को कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान अब तक बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुए कृषि कानून वाले मुद्दे को छेड़ दिया। कंगना ने कहा, मुझे लगता है कि किसानों के हितकारी कानून वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हालांकि कंगना ने वीडियो में ये भी कहा है कि हो सकता है ये कंट्रोवर्शियल हो जाए, मतलब उन्हें इतनी समझ तो है कि वो जो बोल रही हैं वो विवादास्पद है, फिर भी उस पर चर्चा क्यों कर रही हैं? इसका पता तो ऊपर वाले ही लगा सकते हैं। ऊपर वाले के मायने अपनी सहूलियत के हिसाब से मत लगाइएगा, यहाँ ऊपर वाले मेरा मतलब भगवान से है। कंगना ने आगे क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस। कंगना के इस बयान के बाद विपक्ष एक्टिव हो गया। कंगना के जरिए विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। अपोजिशन के लिए ये बयान तो जैसे मरती मछली के लिए पानी से भरा तालाब था। भाई, अब हरियाणा में चुनाव हो और रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर ऐसा बयान दे दे तो विपक्ष उस मुद्दे को भुनाने में पीछे कहाँ रहेगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहतक में एक जनसभा के दौरान कहा कि अब खतरे की घंटी बज रही है। बीजेपी की एक बड़ी नेता ने किसान कानूनों को लागू करने की मांग की है। एक वार्निंग देना चाहता हूँ, किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। वहां पानी भेजता था, जल बोर्ड के टैंकर भेजे मैंने, खाना पीना भेजा मैंने, जो मेरे से हो सका मैंने करा। हार के जब मोदी जी को लगा वो चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान को उनका पर्सनल स्टेटमेंट बताया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर वीडियो जारी करते क्या कहा, देखिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। भले ही पार्टी कंगना के बयान पर स्टैंड ना ले, पर ऑफिशियली वो हैं तो बीजेपी की ही सांसद। अब ऐसे में विपक्ष कंगना के जरिए बीजेपी पर सवाल तो खड़ा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर एक बयान जारी किया और कहा, नमस्कार,
ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। सर्वे और आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा चुनाव में बीजेपी की हालत पहले से ही पतली दिख रही है। ऐसे में कंगना का ये बयान आग में घी का काम कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया हो। वो पहले भी अपने कुछ बयानों को लेकर सुर्खियों में रही, चाहे वो महात्मा गांधी को लेकर दिया स्टेटमेंट हो या 2014 में मिली आजादी वाली बात। कंगना ने पहले भी इमरजेंसी मूवी के प्रमोशन के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बात की थी और उस समय भी बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। पर कंगना का दिल है कि मानता ही नहीं। अब कंगना को पार्टी से इतर ऐसे बयान देने के लिए कोई उकसाता है या उनकी समझदारी में कोई दिक्कत है, ये समझ पाना मुश्किल है। बाकी हरियाणा में इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश की जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर केजरीवाल और खुद राहुल गांधी भी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कैसे इस बयान पर सफाई पेश करती है, ये देखने लायक होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।